हे गाइस, टुडे हम 2019 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिल मूवी अस को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटन टोमेटो पर 93% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। गाइस, यह मूवी 2019 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिल मूवी है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हम 1986 का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की टीवी देख रही थी जिसका नाम एडी रहता है एंड टीवी में दिखाया जा रहा था कि अमेरिका में बढ़ती भूखमरी के कारण वहां के लोग हैंड अक्रॉस करने वाले थे और इस प्रोग्राम में पूरे 60 लाख लोग इकट्ठा होंगे। देन मूवी आगे बढ़ती है एंड एडी अपने मॉम डैड के साथ मेले में आती है जो सेंटा क्रूज में रहता है। एडी की मॉम वॉशरूम जाती है एंड वो एडी के डैड से एडी को देखने को कहती है, बट एडी घूमते हुए एक भूल भुलैया के अंदर चली जाती है एंड वहाँ उसे खुद जैसी एक ट्विन को देखती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर अपने मॉम डैड के पास आती है, बट वो बहुत डर गई थी जिसके कारण उसने बोलना भी बंद कर दिया था। बट एडी को साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है और कुछ सालों बाद वो ठीक हो जाती है। वेल, मूवी आगे बढ़ती है और एडी अब बड़ी हो चुकी होती है एंड वो अपने हस्बैंड एंड बच्चों के साथ समर वेकेशन में अपने मॉम के घर आती है। वहाँ एडी का हस्बैंड गेब उसे सेंटा क्रूज बीच पे चलने को कहता है, जिस पर वो मना कर देती है एंड बहुत परेशान दिखाई देती है, जैसे वो बचपन के उस डर को भूल ना पाई हो। बट गेब उसे मना लेता है एंड सभी सेंटा क्रूज बीच पर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें उनका फ्रेंड जॉश मिलता है और वो भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ आया था। बट वहाँ एडी का बेटा जेसन वॉशरूम जाता है एंड उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो ग्रीन कलर का लेदर जैकेट पहने रहता है एंड उसके हाथों से खून गिर रहा होता है। इस तरफ एडी को बीच में जेसन नहीं दिखता है और वो बहुत परेशान हो जाती है, पर जेसन वापस आ जाता है और बताता है कि वॉशरूम गया हुआ था। देन सभी वापस घर आ जाते हैं एंड एडी अपने हस्बैंड से अपने बचपन के उस भयानक इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। तभी जेसन को अपने घर के बाहर एक फैमिली दिखती है। वो ये बात अपने मॉम डैड को बताता है एंड गेब उनसे बात करने उनके पास जाता है, बट वो फैमिली घर पर अटैक कर देती हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस फैमिली ने एडी की फैमिली पर अटैक किया था वो उनके ही ट्विंस थे। मतलब यहाँ पर पूरी फैमिली के ट्विंसों ने अपनी ही ट्विंसों पर हमला कर दिया। यहाँ एडी के ट्विन का नाम रेड, गेब के ट्विन का नाम अब्राहम, जोरा के ट्विन का नाम एम्ब्रे एंड जेसन के ट्विन का नाम प्लूटो रहता है। देन रेड सभी को एक कहानी सुनाती है जो कई साल पहले शुरू हुई थी और ये कहानी रेड की ही थी। वो बताती है कि एडी ने जो कुछ भी पाना चाहा उसे वो मिला। एडी को अच्छा खाना मिलता, बट रेड को कच्चे खरगोश मिलते थे जो उसे खाने पड़ते थे। एडी को अच्छे खिलौने मिलते, लेकिन रेड को नुकीले खिलौने मिलते। रेड अब्राहम से कभी शादी करना नहीं चाहती थी, बट उसे करनी पड़ी एंड उसके 2 बच्चे हुए जो राक्षस निकले और ये सब एडी की वजह से हुआ है। तभी रेड अपनी फैमिली को इशारा करती है एंड वे सभी अपने अपने ट्विंस को मारने के लिए लेकर चले जाते हैं। अब्राहम गेब को बोट में बांधकर लेकर चला जाता है, एम्ब्रे जोरा को रोड पर लेकर चली जाती है, प्लूटो जेसन को स्टोर रूम में लेकर चला जाता है एंड रेड एडी को टेबल पर हथकड़ियों से बांध देती है। अब्राहम गेब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गेब अब्राहम को मार देता है। इधर हम देखते हैं प्लूटो जेसन को मारना चाहता था, बट प्लूटो जेसन की कॉपी किया करता था एंड इसी का फायदा उठाकर जेसन प्लूटो को स्टोर रूम में लॉक कर देता है। तभी रेड को प्लूटो की आवाज़ आती है एंड वो रूम के अंदर चली जाती है। तभी एडी हथकड़ियाँ खोल लेती है एंड इस तरफ जोरा भी एम्ब्रे से बच गई थी एंड वो एडी के पास पहुंचती है। देन एडी जोरा और जेसन को लेकर घर के बाहर भाग जाती है और तभी वहां गेब बोट से आ जाता है एंड वो सभी वहां से बोट पर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जॉश अपने घर में अपनी फैमिली के साथ होता है। तभी उनके भी ट्विंस आ जाते हैं और वो पूरी फैमिली को मार देते हैं। तभी एडी और उसकी फैमिली जॉश के घर पहुंचती है, जहां वो जॉश के ट्विंस से मिलते हैं और वो एडी को घर के अंदर खींच लेते हैं। बट गेब जॉश के ट्विंस को घर के बाहर लेकर आ जाता है और उसे मार देता है एंड जोरा एंड जेसन दोनों एडी को बचा लेते हैं। वे सभी घर के हॉल में होते हैं। तभी वो देखते हैं कि न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पूरे शहर पर ट्विंसों ने हमला कर दिया है और वो एक अजीब सी चेन जैसे लाइन में खड़े हैं, जैसे 1986 में हैंड अक्रॉस हुआ था। एडी और उसकी फैमिली कार से जाने की तैयारी करते हैं, बट कार की चाबी रूम के अंदर ही रह जाती है। एडी उसे लेने जाती है, तभी जॉश की बेटी की ट्विन एडी पर हमला कर देती है, बट एडी उसे मार देती है। वैसे ये सारे ट्विंस रेड कलर की एक जैकेट पहनते थे और इन सभी के हाथों में कैंची होती थी, तो ये लोगों को मारा करते थे। वेल, एडी चाबी लेकर कार में आ जाती है। तभी वहाँ उन पर जोरा की ट्विन एम्ब्रे अटैक कर देती है, बट जोरा उसे कार से मार देती है एंड एडी उसे देखने उसके पास जाती है। अब हमें ये समझ आता है
है कि ये सारे ट्विंस नहीं बल्कि क्लोन्स थे, क्योंकि इन पर वार करने पर ये जल्दी नहीं मरते थे। बट वहाँ एम्ब्रे बहुत घायल हो जाती है जिससे वो मर जाती है और एडी वापस कार में आ जाती है। वो सभी सेंटा क्रूज पहुंचते हैं और वहां हम देखते हैं कि किसी ने एडी की कार को आग लगा दी थी। तभी वहां जेसन का क्लोन प्लूटो आता है एंड एडी उसे मारने कार के बाहर आती है। एडी उसे मारने जाती है बट एडी और कार में बैठा जेसन ये समझ जाता है कि ये एक चाल है और वे सभी कार से बाहर निकल आते हैं। तभी जेसन पीछे की तरफ चलने लगता है और हम सभी ये जानते हैं कि प्लूटो जेसन की कॉपी किया करता था। इसी कारण प्लूटो भी पीछे की तरफ चलने लगता है बट पीछे आग जल रही होती है एंड प्लूटो आग में चला जाता है जिसके कारण वो मर जाता है। तभी वहाँ रेड आ जाती है और वो जेसन को अपने साथ उसी भूल भुलैया में लेकर चली जाती है जहाँ बचपन में वो एडी से मिली थी। देन एडी भी उसके पीछे उस भूल भुलैया में चली जाती है बट वो इस बार उस भूल भुलैया के सीक्रेट डोर को खोज लेती है एंड वो अंडरग्राउंड के सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है जहां उसे रेड मिलती है। रेड उससे कहती है कि वो लोग भी तो आम इंसानों की तरह ही हैं, तो उन्हें भी वो एग्जिस्टेंस क्यों नहीं मिलती है जो बाकी सारी लोगों को मिलती है, जिसका क्लियर मतलब था कि रेड और बाकी सारे क्लोन अपने अस्तित्व के लिए लोगों को मार रहे थे। रेड बताती है कि ये सारे क्लोन साइंटिस्टों ने बनाए थे ताकि वो ऊपर रह रहे इंसानों को कंट्रोल कर सके, बट ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया। उन साइंटिस्टों ने सेम दिखने वाले क्लोन्स तो बना लिए लेकिन वो आत्मा नहीं बना पाए और इसी कारण उन लोगों ने क्लोन्स को इस धरती के नीचे ही दफना दिया। लेकिन उस रात वो एडी से मिल गई एंड उसे ये पता चल गया कि बाहर की दुनिया भी होती है और वो बहुत सालों से तैयारी कर रही थी ताकि वो अपने अस्तित्व को लोगों के सामने ला सके। रेड ये सारी बातें एडी को बताती है और एडी पर हमला करने लगती है। वो एडी को बहुत घायल कर देती है बट एट द एंड एडी रेड को मार देती है। देन वो जेसन को लेकर गेब और जोरा के पास पहुंचती है और वो वहां से चले जाते हैं। बट मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एडी उस रात को याद करती है जिस रात वो रेड से मिली थी एंड उस रात एडी के क्लोन ने एडी पर हमला कर दिया था और उसे सीक्रेट रूम में लाकर लॉक कर दिया था एंड वो खुद एडी बनकर बाहर निकल आई थी। सो इसका मतलब जो रियल एडी थी वो इतने सालों से रेड बनकर उस सीक्रेट रूम में कैद थी और जो एडी नॉर्मल लाइफ जी रही थी वो असली रेड थी। और इसी कारण जब एडी 1986 में उस भूल भुलैया से आई थी तो उसने बोलना बंद कर दिया था क्योंकि क्लोन्स बोला नहीं करते हैं। और हमें ये भी समझ आता है कि क्लोन्सों ने 1986 वाला हैंड अक्रॉस चेन क्यों बनाया था, क्योंकि वो हैंड अक्रॉस वाला न्यूज के बारे में रियल एडी को ही मालूम था क्योंकि उसने वो न्यूज देखी थी एंड इसी से इंस्पायर होकर उसने क्लोन्सों को तैयार किया। देन हम जेसन को देखते हैं जो एडी की तरफ देखता है और शायद उसे ये समझ आ गया था कि उसकी मॉम एक क्लोन है और एडी एक स्माइल करती है और मूवी यहीं पर एंड होती है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी है। थैंक यू गाइस।